हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए फेसबुक और टेलीग्राम के पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 22 जनवरी 2024 को। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2030। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अगला टॉपिक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 400 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक ने भारत को 400 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है। यह ऋण सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम के लिए दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों की जरूरतों को पूरा करना है। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने NCEL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। स्वयंपूर्ण ई बाजार स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस की महा वाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस की सरकार के सेवेलियर डांस लॉड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इसी के साथ फिर इस लेक्चर को यहीं करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।